अगर आपको ये 9 संकेत मिलते हैं तो आप कोई साधारण मानव नहीं है, समझ जाइए कि स्वयं भगवान आपके साथ है। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको सपने में भगवान के दर्शन हुए हैं तो ऐसे में क्या छोटा सा काम है जो भगवान आपसे चाहते हैं और आपको वो जरूर करना चाहिए। और इसी के साथ हम जानेंगे कि कौन सी वो गलती है जो अगर आपके सपने में भगवान दर्शन देकर गए हैं तो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों इस संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है। ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई ना दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो संसार के कण कण में बसे हुए हैं। ये बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियां उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती है जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती है और हर मुश्किल में सहायता करती है। यही नहीं, ये ईश्वरीय शक्तियां कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती है जो खुद भी सही मार्ग पर चलकर दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन कर सके और उनकी सहायता कर सके। लेकिन हमें कैसे पता चल सकता है कि किन व्यक्तियों के साथ ये अलौकिक शक्तियां हैं या ईश्वर की कृपा कौन से व्यक्तियों पर है? तो आपको बता दें कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा है और अलौकिक शक्तियां हमेशा उसके साथ मौजूद रहती है। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों पहली बात, जिस व्यक्ति में काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह माया, लोभ, अहंकार जैसी भावनाएं ना हो, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति व्यभिचार नहीं करता, क्रोध नहीं करता और उसे अपने क्रोध पर काबू रखना आता है। ऐसा व्यक्ति अपने मुख से कभी भी गाली गलौज नहीं करता। आपके मन में ईर्ष्या की भावना न रहकर अपने आचरण और व्यवहार में दया और प्रेम की भावना से दूसरों के साथ आप पेश आते हैं। ऐसा व्यक्ति संतोषी वृत्ति का होता है, यानी कि उसे किसी भी वस्तु का अत्यधिक लालच नहीं होता। उसे जितना प्राप्त होता है उसी में वो स्वयं को संतुष्ट मानता है। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर दिखाई देता है तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना गया है। जिनके साथ ईश्वरीय शक्तियां जुड़ी होती है, केवल उन्हें ही सपने में ईश्वर दिखाई देते हैं। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेत भी देते हैं जिनसे वो व्यक्ति समझ सकते हैं कि अलौकिक शक्तियां हर कदम पर उनके साथ है। और जब भी आपके सपने में भगवान आते हैं तो आपको ये एक काम जरूर कर लेना चाहिए जिसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे सपने अगर आपको आते हैं तो क्या वो गलती है जो नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास ही ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास रहता है। चौथी बात, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए सत कार्य और पुण्य के काम करता है, मुसीबत में फंसे लोग और गरीब और लाचार व्यक्ति को यथासंभव सहायता करता है, आपदा और विपदा के समय मनुष्य और पशु पक्षियों की हर तरह से सहायता करता है, बूढ़े, असहाय और अपंग लोगों की समर्पित भाव से सेवा करता है, अपना कर्तव्य समझता है, धार्मिक कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए उदाहरण सिद्ध होता है। लेकिन आपको बता दें कि हर कोई व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है उस व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। पांचवी बात, ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्तियों में एक अनोखी शक्ति भी होती है और वो शक्ति है पूर्वाभास की। पूर्वाभास यानी कि भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। अगर आपको भी भविष्य में होने वाली कोई दुर्घटना या कोई अच्छी घटना के बारे में पहले ही अंदाजा लग जाता है तो आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। छठी बात, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसी पवित्र सुगंध का झोंका सा हवा में तैरता हुआ महसूस होता है तो ये आपके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता है। सातवीं बात, ईश्वर का समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह 3:30 बजे से लेकर 5:30 या 6 बजे तक का समय होता है। हमारे शास्त्रों में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय माना गया है क्योंकि इस समय वातावरण में एक अनोखी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
अगर किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है और वो व्यक्ति अत्यंत प्रसन्नचित्त से अपने नित्य कार्यों से निर्वृत्त होकर ईश्वर की आराधना करता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ देता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियाँ प्रवर्तित करती है, यानी एक ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा बनी हुई है। 8वीं बात, कई बार हम मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितनी भी सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में, कभी अपनी किसी समस्या पर या फिर आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रह जाता। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत ही शुभ ध्वनियाँ सुनाई देती है। तो ऐसे व्यक्ति का साथ निश्चित ही अलौकिक शक्तियाँ दे रही है और ऐसे व्यक्ति आगे चलकर बहुत नाम कमाते हैं। 9वीं बात, जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परम आनंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वो कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता। यही उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वो हमेशा समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। बार बार आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना होना जिससे आपका ज्यादा नुकसान तो ना हो, लेकिन वो आपके साथ बार बार होती है। जैसे अगर बार बार चलते चलते आपकी चप्पल टूट जाती है या बार बार अगर आपके हाथ से कांच छूट जाता है, तो दोस्तों ऐसे में घबराइए मत। ये ईश्वर का ही आपको संकेत है कि आने वाले समय में वो आपका साथ तो देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा सजग हो जाने की जरूरत है। आपको अपने कार्यों में सफलता तो मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। ऐसे लोगों पर ईश्वर हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमेशा उनकी परीक्षा भी लेते जाते हैं। आपको कितना भी मुश्किल समय हो, बस घबराना नहीं है और ईश्वर का नाम जपना है। आइए अब बात करते हैं कि अगर आपको सपने में ईश्वर दिखाई दे तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपको सपने में जिन भी भगवान के दर्शन हो, फिर चाहे वो महादेव हो, भगवान कृष्ण हो, हनुमान जी हो या विष्णु जी या स्वयं माँ लक्ष्मी, सबसे पहले तो आप इस बात को जान ले, आपको ये सपना किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। और इसका कारण ये है कि जब आपके सपने में भगवान दर्शन देते हैं तो मतलब वो आपसे खुश हैं और आपका अच्छा समय अब आने वाला है। लेकिन जब आप किसी बाहरी व्यक्ति को बता देते हैं इस बारे में, तो ऐसे में आपके आने वाले अच्छे समय को नजर लग जाती है। फिर चाहे आपका कोई शुभ चिंतक ही क्यों ना हो, आपको किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए इस बारे में। दूसरी बात, जब आपको किसी भगवान के दर्शन होते हैं और आप उन्हीं के धर्म स्थल या मंदिर पर जाने की इच्छा काफी समय से अपने मन में लिए हुए थे, तो ये संकेत है कि भगवान आपको दर्शन के लिए बुला रहे हैं। ऐसे में जितना जल्दी संभव हो आपको भगवान के दर्शन कराना चाहिए। मान लीजिए आपको काफी समय से माँ वैष्णो देवी के मंदिर जाने की इच्छा है और ऐसे में आपको सपने में माता रानी के साक्षात दर्शन हो जाए, तो समझ जाइए कि माता रानी आपको दर्शन के लिए बुला रही है। ऐसे में जितना जल्दी संभव हो आपको दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए और वहां जाकर आप जो भी मनोकामना मांगते हैं वो जल्द ही पूर्ण होती है। तीसरी बात, स्वप्न में ईश्वर को देखना शुभ है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उन्हें किस मुद्रा में देखा है। अगर आप सपने में भगवान को उग्र या क्रोधित मुद्रा में देखते हैं तो ये शुभ नहीं माना जाता। इसका अर्थ माना जाता है कि आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए और अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो स्वयं में सुधार करने की जरूरत है। चौथी बात, अगर आप सपने में भगवान को अपने घर में देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके और परिवार के सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद बना हुआ है। वहीं अगर आप सपने में अपने कार्यस्थल या स्कूल जैसे स्थान पर भगवान को देखते हैं तो इसका अर्थ माना जाता है कि आपको अपने कार्य और शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये थे वो 9 संकेत जिनसे हमें ये पता लगता है कि किसी भी व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा है। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।